गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लेम रिजेक्शन। मोस्टली आजकल लोगों का क्लेम रिजेक्शन हो ही रहा है। कंपनियां तरह तरह से बहाने बना के और क्लेम को रिजेक्ट कर रही है और तरह तरह के उसमें दावे कर देती है कि आपने पहले ये बीमारी बताई नहीं थी, या फिर क्लेम में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक नहीं है। तरह तरीके से इंश्योरेंस कंपनियां परेशान कर रही है लोगों को, और इस समय ये ज़्यादा ही ट्रेंड में है। आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं हर साल बिना उसको देरी किए, लेकिन कंपनियां जो है वो इस चीज़ को नहीं मानती। इंश्योरेंस ले रखा है, प्रीमियम भर रहे हैं, 5 साल से वो भर रहे हैं, लेकिन उनको भी परेशान किया जाता है। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है कि आप अपना क्लेम, रिजेक्ट हुआ क्लेम, बड़ी आसानी से आप कैसे ले सकते हैं बिना फीस दिए, बिना कोर्टों के चक्कर लगाए। क्योंकि काफ़ी केसेस हैं आज की तारीख में कि अगर मैं बात करूं कोर्ट्स की, तो कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, इंश्योरेंस के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं और सालों धक्के लग खाने पड़ते हैं। या फिर कई मरीज ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कौन ये सब करे, कौन लड़े इंश्योरेंस कंपनी से, चलो छोड़ो जाने दो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक विकल्प ऐसा भी है जिससे आप अपना रिजेक्ट हो गया क्लेम आप वापस से ले सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ आप मिस कर देंगे। वीडियो में आपको जो आज हमारा टॉपिक है वो है इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट, क्लेम रिजेक्शन। क्लेम रिजेक्शन के बाद हम करें क्या? तो हमारे देश में एक संस्था है इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट। बहुत कम लोग जानते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट को। इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट ऐसी संस्था है जो 11 नवंबर 1998 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये शुरू की गई थी। इसका शुरू करने का उद्देश्य ये था कि जो ग्राहक हैं, जो इंश्योरेंस के ग्राहक हैं, बेनिफिट दिया जा सके। एक चैनल के माध्यम से उनको उनका जो इंश्योरेंस है वो उनको दिलाया जा सके। ये बड़ी आसान पद्धति बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 1998 में ये चालू हुआ था। अब पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर मिस हुई तो फिर आपका क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है। और पहला सवाल ये होता है कि कौन-कौन एलिजिबल है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिन का समय लगता है इसमें। तो पूरे वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे। तो किन-किन अवस्थाओं में हम इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में एप्लीकेशन दे सकते हैं? मतलब आपके साथ इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी परेशानी हो रही है आपकी, उनमें से सबसे पहला आता है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में डिले कर रही है, या फिर क्लेम जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख का है, उसमें से 25,000 दे दिए, बाकी के नहीं क्लेम पास किया, तो उसमें भी आप जा सकते हैं पार्शियल सेटलमेंट। और अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया, उस अवस्था में भी आप जा सकते हैं। क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है और बहुत परेशान हैं लोग इसको लेके। क्योंकि लास्ट 2 साल से किसी का 30%, किसी का 50% इस तरीके से
प्रीमियम गया है। अब इसमें बीच में एक एजेंट होते हैं। अब एजेंट्स क्या करते हैं कि ग्राहक को उस समय जो बातें बोलते हैं कि आप ले लीजिए जी, कुछ नहीं होगा, और तरह-तरह के लुभावने उनको दे के बात बात करके और वो लोग क्लेम बेच देते हैं। कंडीशंस नहीं बताते और आधी-अधूरी चीज़ें बता के और क्लेम को बेच दिया जाता है। लेकिन बाद में वही जो कस्टमर है, जब क्लेम लेने जाता है, तो फिर वो परेशान हो जाता है और उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, या तो पूरा रिजेक्ट हो जाता है, और कई कंडीशंस में तो देखा गया है कि पॉलिसी भी कैंसल कर दी जाती है। तो आप उन एजेंट या फिर ब्रोकर के खिलाफ भी शिकायत लेके इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में जा सकते हैं। अब कई बार प्रीमियम आपने भर दिया, लेकिन पॉलिसी आपको नहीं मिली। इस कंडीशंस में भी आप इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट जा सकते हैं। अब इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट जो है वो रेगुलेटेड है IRDAI, जो भारत की संस्था है। इंश्योरेंस कंपनियों को बाध्य करती है उनके पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे खड़ा रहने की। अब इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट जो है पूरे इंडिया में 17 जगह पे है। बिग सिटीज में तो है ही। बाकी आपको अगर देखना है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट इंडिया में कहाँ-कहाँ है, तो आप उनकी वेबसाइट में जा सकते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट गूगल पे टाइप कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें अभी दिखाऊँगा। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट टाइप करने के बाद उसमें पूरे आप लिस्ट देख लीजिए, या फिर गूगल में आप टाइप कीजिए कि इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट कहाँ-कहाँ पे है। अब इसमें कौन-कौन एलिजिबल है, जैसे आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो आप तुरंत इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट को शिकायत नहीं कर सकते। उसकी एक सीमा निर्धारित की गई है। जैसे सबसे पहले अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है या फिर आपको कोई भी परेशानी है, आपने मान लीजिए इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको जिस कंपनी का इंश्योरेंस आपने लिया है उस हर कंपनी में ग्रीवियांस सेल होता है। तो आप सीजीओ को, ग्रीवियांस सेल में सीजीओ होता है चीफ ग्रीवियांस ऑफिसर, उनको ग्रीवियांस सेल को आप मेल करेंगे। अब वो मेल करने के बाद या तो वो तुरंत जवाब दे देंगे और या फिर वो जवाब नहीं देंगे। इन दोनों में से एक ही चीजें होंगी। तो आपको सबसे पहले ग्रीवियांस सेल में मेल करना है, और अगर 30 दिन तक उनका जवाब नहीं आता, या फिर अगर उनका जवाब तुरंत आ जाता है सिर्फ 4 या 5 दिन में, और फिर भी वो क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं, तो भी आप जा सकते हो तुरंत। उसमें फिर 30 डेज का लॉकिंग पीरियड नहीं है। वैसे इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट बोलता है कि अगर 30 दिनों तक ग्रीवियांस सेल ने आपको या कंपनी ने जवाब नहीं दिया, तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। लेकिन उन्होंने 5 दिन में ही जवाब दे दिया कि नहीं, हम अपने जो क्लेम रिजेक्ट किया है उस पे स्टैंड है, और हम अभी भी आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो भी आप इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि जो क्लेम अमाउंट है वो 30 लाख या फिर 30 लाख से कम होना चाहिए। 30 लाख से अगर ऊपर क्लेम अमाउंट है तो वो इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट नहीं सुनता। फिर उसके लिए फिर आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है, किसी को भी आपको पैसा नहीं देना, कोई इसका चार्ज नहीं है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बाकी की एलिजिबिलिटी है वो ये है कि क्लेम रिजेक्ट होने के बाद 1 साल के भीतर भीतर आपको
इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में जाना है। 1 साल के बाद अगर आप जाएँगे, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ये आपने एलिजिबिलिटीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा आप, या फिर वीडियो को आप मूव करके आप दोबारा देख सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आपका मान लीजिए क्लेम रिजेक्ट हो गया और आप तुरंत चले गए कंज्यूमर कोर्ट। अगर कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस चल रहा है या किसी और संस्था में अगर आपका केस चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में, कहीं पे भी चल रहा है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में अप्लाई करने के लिए। एक वैलिड पॉलिसी होनी चाहिए आपके पास, किसी भी कंपनी का जिसका आपने इंश्योरेंस ले रखा है उसकी वैलिड पॉलिसी होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट काम कैसे करता है। आपने अप्लाई किया, आपने अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट वो सारे पेपर्स की जांच करता है। आप एलिजिबल होते हैं तो ऑनलाइन आपको कंफर्मेशन आ जाता है। आपको एक नंबर अलॉट होता है, वही नंबर से आपको सारी आगे जो भी अगर पेपर कुछ कम पड़े और इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट ने आपको बोला भेजने के लिए, तो आप उन पेपर्स में वही जो आपको नंबर एक अलॉट हुआ है उसी नंबर का रेफरेंस देके आगे आपको पत्राचार करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस सारा उसी से ही होगा। अब ये काम ऐसे करता है कि सारे पेपर आने के बाद, सब कुछ सही होने के बाद एक हियरिंग होती है। हियरिंग जो है आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे मोबाइल पे एक वेब एप्स करके एक डाउनलोड कर लेना है ऐप को। उसमें जिस तरीके से जूम और ये सब जो मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग होती है, तो उस हियरिंग में जिस कंपनी के खिलाफ आपने ये फाइल किया है वो, उसके लीगल कोई भी एडवाइजर या फिर उनका एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है और एक इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट रहते हैं। उनके एक सेक्रेटरी रहते हैं कि जो कि लीगल के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। इनफैक्ट वो एडवोकेट ही होते हैं। तो और एक आप होते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या हुआ, किस तरीके से, तो आप अपनी बातें रख सकते हैं। बातें रखने के बाद अब फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या आपकी क्या दलील है, दोनों का सुन लिया जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट एक अवार्ड पास करता है। अब वो सारी चीजें देख के और एक अवार्ड जो पास होता है, इंश्योरेंस कंपनी को 30 डेज के अंदर उसको कंप्लाई करना होता है, उसको मानना पड़ता है। अगर आपको उनका अवार्ड पसंद नहीं आता, मान लीजिए आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप सिविल कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी कंपनी, वो नहीं जा सकती। वो सीधा सिर्फ हाई कोर्ट जा सकती है। और एक टाइम लिमिट है इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में भी। जैसे कि आपने जब अप्लाई किया, अप्लाई करने के 90 दिन के भीतर भीतर उनको अवार्ड पास करना ही होता है इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट को। दूसरा, इसमें किसी भी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। आपको किसी वकील को पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा ही आसान एक ये तरीका है अपना क्लेम पाने का, और ये पूरा जस्टिफाई तरीके से होता है। इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट मीडिएशन का काम करता है, वो मीडिएटर बनता है। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब इसके लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लीजिए अपने पास। एक तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी पॉलिसी है वो डॉक्यूमेंट, और जो भी आपने क्लेम दिया है उसकी डिटेल,
फिर उस एक आप एप्लीकेशन लिखेंगे ऑनरेबल ऑम्बड्समैन के बारे में, और एप्लीकेशन में पूरी चीज़ें बड़ा शॉर्ट वे में बताएंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका क्लेम नंबर ये था, आपका पॉलिसी नंबर ये है, इसमें ये मुझे परेशानी हुई और अभी जो है इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम नहीं दे रही है। मैंने उनके ग्रीवियंस सेल में भी काफ़ी बार मेल कर दिया, लेकिन वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स आ नहीं रहा, या फिर आया है तो वैसे का वैसे ही है, और आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मेल्स। उस एप्लीकेशन के साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसमें एक पॉलिसी, आपकी पॉलिसी कॉपी रहेगी, एक आधार कार्ड रहेगा, एक पैन कार्ड की कॉपी रहेगी, सेल्फ अटेस्टेड रहेगी, फिर एक सादे पेपर में एक अपना क्लेम अमाउंट जो था, जैसे आपने जो जो रिसिप्ट लगाया उसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से आपको लगाना है। अक्सर कस्टमर भूल जाते हैं, अक्सर जो कंप्लेंट करने वाले हैं ये वाला पेपर लगाना भूल जाते हैं, और फिर वहाँ से इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से क्वेरी आ जाती है इतने छोटे से पेपर के लिए। जो आपने मेल्स किए हैं ग्रीवियंस सेल को, उस मेल का कॉपी ले लीजिए। जिन्होंने मेल नहीं किया, जिन्होंने डाक से भेजा है, उसकी जो कॉपी है, उसका जो रिसिप्ट है, वो भी आप इसमें लगा दीजिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि 30 डेज़ तक अगर आपको उनका जवाब नहीं आता है, या फिर उससे पहले जवाब ना में आ जाता है और आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो भी आप ये पेपर्स आपको ज़रूरी है, पेपर्स पे ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही सिंपल पेपर हैं, कोई बहुत ही इसमें ये नहीं मांगा गया, जो आपके पास हैं बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, वही सारे पेपर्स हैं। ये पेपर सारे मिलने के बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन उसको देखता है, उसको पूरा स्टडी किया जाता है। स्टडी करने के बाद जब केस को आपके पूरा पढ़ लिया जाता है कि हाँ ये केस एक्सेप्टेबल है हियरिंग के लिए, फिर आपको हियरिंग की एक डेट आएगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें 90 डेज़ का टाइम लगता है। मैं आपको पीरियड सारा बता देता हूँ कि किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से आपके पास हियरिंग की डेट आती है। पहले महीने में आपकी हियरिंग की डेट आएगी। हियरिंग होने के बाद में भी कई संस्थाओं में, जैसे कई जो ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं, उसमें 5 या 6 दिन में अवार्ड पास हो जाता है। लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो 1 महीने की है। उसमें 1 महीने में आपको नंबर अलॉट होगा, और ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है इसमें कि आप ऑनलाइन सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। उसमें मेरे को जो भी नंबर अलॉट हुआ है उसी नंबर से आपको रेफरेंस से आपको पत्राचार करना है। अब 15 दिन के बाद, जो 1 महीने के बाद आपका एप्लीकेशन का स्टेटस आपको दिख जाएगा कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, उसके करीब 15 या 20 दिन के बाद आपको हियरिंग की डेट आ जाएगी। हियरिंग की डेट के 15 दिन या 20 दिन के भीतर आपको अवार्ड पास हो जाएगा। इसमें जब मीडिएशन होता है तो अगर इंश्योरेंस कंपनियां नहीं मान रही है या फिर वो अड़ी है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपना एक अवार्ड पास कर सकता है, और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बाध्य होती है उसको मानने के लिए, उसके पास कोई तरीका नहीं होता। अगर मान लीजिए क्लेम अगर पास हो गया तो उसमें ना तो इंश्योरेंस कंपनी उसको वापस से वेरिफिकेशन पे डाल सकती है, ना ही उसको डिनाई कर सकती है, ना ही उसमें मॉडिफाई कर सकती है। उसको पूरा क्लेम देना ही होगा, वो बाध्य है। तो इस तरीके से आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में अपनी ये सारी चीज़ें बता के, एप्लीकेशन डाल के और कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आप ध्यान रखिएगा कि जो पेपर्स हैं बहुत ही सिंपल पेपर हैं। पॉलिसी कॉपी, क्लेम जो आपका रिजेक्ट हुआ है उस क्लेम को जैसा का जैसे आपने भेजा है, उसमें जो जो पेपर्स लगाए हैं वो सारे पेपर्स उसमें आप अटैच कर दीजिए। तीसरा, वही एक
जो मैंने अभी बताया कि आपका क्लेम में नंबर 1 आपने ये जो आपने डाला है, ये फ़ाइल लगाई है, उसका बिल नंबर ये है, वो सब करके अमाउंट लिख के और लास्ट में आप अमाउंट टोटल करके डाल दीजिए। तो ये तो हो गई सारी आपकी पेपर वर्क। अगर आपका पेपर वर्क ठीक है तो आपको एक और लेटर आएगा, जो एक फॉर्म होगा, एनेक्स्चर 6 करके, एनेक्स्चर 5 करके एक फॉर्म होगा। वो फॉर्म बड़ा ही सिंपल है, उसमें सिर्फ वो ये है कि आप अधिकार दे रहे हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट को मीडिएशन करने का। जैसे ही आप वो फॉर्म फिलअप करके और भेजते हैं तो हियरिंग की डेट आ जाएगी 15 दिन में। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको एक भी रुपया नहीं देना, बस आपको पेशेंस रख के वेट करना है। और इस बीच अगर इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए आपका इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में केस पुट अप हो गया, अब उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कई बार क्या करती है कि वो आपको खुद ही ऑफ़र दे देती है कि जी मैं तो ये, हम मान रहे हैं इसको, तो लिखित में लीजिए कोई भी चीज़, वो वर्डिंग्स होनी चाहिए कि आप ठीक है, मुझे वर्बली नहीं, मुझे मेल कर दीजिए। यही चीज़ आप मेल पे लीजिए और उस मेल की कॉपी को आप इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में डालिए कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किया है कि इस तरीके से, कई बार होता है वो सेटल हो जाता है। तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा छोटा-सा एक प्रयास कि जो कस्टमर्स हैं इंश्योरेंस कंपनी के, वो परेशान ना हों। अब हम अगले कुछ मिनटों में हम देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँगा कि ये इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट की साइट है, उस पे कैसे जाना है। ये टाइमलाइन पे आप जो इंश्योरेंस के बारे में आपने जो कंप्लेंट की है और जो आपका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो कैसे दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी ये इस वीडियो में दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने गूगल पे ये मैंने टाइप किया इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट। इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट आपने टाइप कर दिया, इसको फिर आप क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये साइट ओपन हो जाएगी। ये साइट पे क्लिक करके आप ये इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंप्लेंट ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप अपना रजिस्टर्ड जो कंप्लेंट है वो यहीं पे आप डाल सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप रजिस्टर कंप्लेंट पे करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप फिलअप कर दीजिएगा। जैसे मैं अपना डालता हूँ, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी इसमें डाल दीजिए। अब इसमें दो ऑप्शन आ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी और या इंश्योरेंस ब्रोकर। सेव, कंटिन्यू। अब ये डिटेल्स आ गई। इसमें आप अपना नाम और ये सब डाल के, ये मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सेव कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपका जो एड्रेस है वो इधर आ जाएगा और फिर सेव कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आपका जो भी पॉलिसी नंबर है वो इसमें डाल दीजिएगा पूरी डिटेल और सेव कंटिन्यू कर दीजिए। और फिर जो भी आपकी आपको जो भी लिखना है छोटे शब्दों में वो यहाँ लिख के और सेव कंटिन्यू कर दीजिए। मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा फिर वो चला जाएगा, क्योंकि अभी मेरा अवार्ड आ चुका है। तो आप इस तरीके से यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका मेल आईडी दे दूंगा, जहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए और वहाँ से आप भी ऑनलाइन वो कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं। जैसे मैं ट्रैक कंप्लेंट अपना करता हूँ, मेरी पुरानी ही कंप्लेंट का ट्रैकिंग आएगा। ये देखिए, मैंने ओटीपी इसमें
डाल रहा हूँ। ये मैंने ओटीपी डाल दिया। अब ये मेरा कंप्लेंट नंबर जो मेरा जिस नंबर से रजिस्टर हुआ था वो आ जाएगा। मैंने कंप्लेंट पे क्लिक किया, फिर से ओटीपी आएगा। फिर से ये आपने वापस से ओटीपी डाला, ये आपकी पूरी डिटेल आ गई कि पॉलिसी नंबर क्या था, इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, आपका ईमेल आईडी, कंप्लेंट। मैंने ऑफलाइन किया था बिकॉज मेरे घर के पास ही है, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैं जाके, और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि दो सेट बनाइएगा सारे पेपर्स के। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो एक में आपको रिसिप्ट वो देगा, वहां अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो एक रिसिप्ट दे देगा आपको, एक अपने पास संभाल के रखिए, और दूसरा वहां पे आप जमा कर दीजिए तो प्रोसेस में चला जाएगा। अब देखिए, इसमें कंप्लेंट सबमिशन हुआ था 30 दिसंबर को, रजिस्ट्रेशन हुआ 16 जनवरी को। जब आपके पेपर्स पूरे मिल जाते हैं, फिर वो लोग इस केस पे काम करते हैं, इसको स्टडी किया जाता है, फिर उसके बाद ये लोग एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड करते हैं। ये रहा वो रजिस्ट्रेशन नंबर। अब फिर एक कंसेंट का फॉर्म आता है आपके पास, फॉर्म नंबर 6। अब वो जो कंसेंट का जब आप फॉर्म देते हो वापस, तो ये 6 फरवरी को मैंने अपना फॉर्म वो फिलअप करके दे दिया था। फिर वो लोग हियरिंग की डेट देते हैं, वेबएक्स एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। और हियरिंग, देखिए 11:35 पे हियरिंग थी। उससे पहले आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिएगा, क्या क्या बोलना है किस तरीके से। फिर उसके बाद 5 मार्च को हियरिंग थी, और 24 मार्च को ये अवार्ड पास कर दिया इन फेवर ऑफ कंप्लेनेंट, मतलब मेरे फेवर में ये अवार्ड पास हो गया था। अब ये अपना अवार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 90 डेज के अंदर, देखिए 30 दिसंबर से लेके 24 मार्च, 90 डेज के अंदर आपको ये अवार्ड पास हो जाता है। इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्समेंट को ये कंप्लाई करना होता है कि 90 डेज के अंदर अवार्ड को पास कर देता है। फिर 30 डेज के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी बाउंड होती है उनको ये अवार्ड मांगने के लिए, और वो 30 दिनों के अंदर आपका क्लेम आ जाएगा। खैर मेरा उन्होंने 5 दिन में ही क्लेम भेज दिया, क्लेम भी सेटल हो गया, और बाकी की चीजें भी सेटल हो गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट। अब बारी आती है कि अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में आपके पक्ष में अगर नहीं आया फैसला, होता है कई बार कि वो निर्धारित करता है कि हियरिंग में आपने अपने केस को कैसे पुट अप किया है। तो जैसे अगर हियरिंग हो तो आप पहले अपने केस की पूरी स्टडी करके पॉइंट बना लीजिए, वो पॉइंट आपको क्या बोलना है उस हिसाब से आप उनके सामने रखिए। अब मान लीजिए आप इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट का जो अवार्ड पास हुआ उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे इसको अप्लाई कर सकते। और वैसे भी जब इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट के आप साइट पे जाएंगे तो जो पेपर्स हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसकी भी लिस्ट है, तो आप वो उस तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा छोटा सा एक प्रयास था कि किसी का क्लेम रिजेक्ट ना हो, क्योंकि हमें पता है कि हम बड़ी मुश्किल से इतने सालों तक प्रीमियम भरते रहते हैं। लेने के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी को कोई शिकायत नहीं रहती कस्टमर से, लेकिन जब आप क्लेम के लिए अप्लाई करते हो तो तरह तरह के आपको क्वेरीज डाल दी जाती है, तरह तरह के आपको हैरेश किया जाता है। तो ये सब चीज़ें ना हो हमारे कस्टमर्स को, इसीलिए ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि मैं ये वीडियो बनाऊं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों
मेरा प्रयास आपको सही लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों में सबको, जिसको आप जानते हैं, और आजकल इंश्योरेंस सबने लिया हुआ है और कभी ना कभी प्रॉब्लम आती ही है, तो आप उनको शेयर करके रखिए ये वीडियो। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कहीं है नहीं, इतना विस्तार से जो बताया है मैंने। तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिएगा और ये वीडियो को आप स्किप करके भी आप देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, पॉइंट्स अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, वो मैं पॉइंट पूरा क्लैरिफाई कर दूँगा। तो अपना ध्यान रखिए प्लीज़, और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।